पर अगर नहीं बिकेगा तो घर में आग लगा देगा, आग लगा करके फिर तिरपाल देगा, तिरपाल दे करके फिर आपको सहानुभूति बूटेगा, अब फिर जाके आपसे वोट ले लेगा। हर हालत में आपसे वोट लेने का उसका बड़ा मापदंड है। झाड़ू उठाइए, एक बार लगाइए, तब वो जाने। जो पहले 67 के पहले जो बिहार था और आज दोनों में अंतर देख लीजिए। इस कालखंड में 23 मुख्यमंत्री बने। 23 मुख्यमंत्री में किसी ने भी पढ़ाई, शिक्षा, रोजगार के लिए कहीं कुछ नहीं किया। कहीं भी जाएंगे खर्चा, खर्चा क्या? खर्चा मतलब घूस। पुलिस की बहाली हो, वहां भी घूसखोरी चल रहा है। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में वहां भी घूसखोरी चल रहा है। बाबू छोड़िए, कहाँ जाएंगे, सब तो ऐसे ही करता है। सब जाता है नीचे, झोपड़ी वाला ही नीचे जो पड़ा हुआ है वहीं पे नेता जाता है। छत पर बिल्डिंग वाला में कहीं नहीं जाके समझा देते हो कि आइए आपको ये कर देंगे, वो नहीं समझेगा। नमस्कार, हमारे साथ आज जन सुराज के अभियान से जुड़े हुए एक जिम्मेदार कार्यकर्ता जो गांव-गांव जाकर के लोगों की मजबूरी, लोगों की दिक्कत को समझे हैं। चलिए जानते हैं क्या है इनका विजन बिहार के लिए। तो स्वागत है रघुवंश जी आपका हमारे चैनल में। आपका चैनल का स्वागत, लक्ष्मी जी आपका भी स्वागत। मेरा आज इंटरव्यू ले रहे हैं। तो मेरा पहला सवाल ये है कि आप जन सुराज से जुड़े कैसे? बहुत अच्छा सवाल पूछे कि जन सुराज में जुड़े कैसे। जुड़ने का सबसे पहला तो एक तो सोशल मीडिया था जी। सोशल मीडिया पर जिस समय प्रशांत जी जदयू में थे, उस समय प्रशांत जी की सभा जब कहीं कहीं जाते थे तो बोलते थे कि आइए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए अपनी जगह बनाइए। आइए, नौजवान है, युवा है, अपना राजनीतिक में जगह बनाना चाहते हैं तो आइए हम आपको मदद करेंगे। तो एक पेपर में विज्ञापन आया था, उसमें एक नंबर, टोल फ्री नंबर दिया गया था। उस नंबर पर बोला गया कि कॉल कर करके प्रशांत जी से मिलने का समय दिया जाएगा। तो मैंने उस पर कॉल किया। कॉल करने के बाद हमें 10 दिन के 15 दिन के बाद नंबर आया कि प्रशांत जी से आप मिलना चाहते हैं। हम कहा जी हाँ, मिलना चाहते हैं। तो मुख्यमंत्री आवास में जिस समय नीतीश कुमार के जी यहाँ थे, तो करीब करीब 10 बजे, साढ़े 10 बजे का हम लोग को समय मिला था। तो आते आते प्रशांत जी को 12-1 बज गया, लेकिन फिर भी हम लोग तटस्थ 40-50 आदमी हम लोग थे, वहाँ पे रुके हुए रहे। मोबाइल रिचार्ज सब बाहर रख दिया गया, बहुत प्रोटोकॉल से अंदर ले गया। ले जाने के बाद प्रशांत जी आए। पहली बार प्रशांत जी को 20 मीटर 25 मीटर के नज़दीक से देखा। पहले तो सोशल मीडिया पर ही देखा करते थे, इतने बड़े आदमी हैं, इतना बड़ा विजन है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तब उनसे देखा, मिला, लोगों ने प्रश्न पूछा, सब प्रश्नों का जवाब दिए। उसमें हम भी एक प्रश्न पूछे कि सर आप तो अनुभवी हैं, आप तो देख करके बता देते हैं क्या किसकी क्षमता है। तो बोले कि हम कैसे बताएंगे, आप करके दिखाएंगे तब हम उसमें आपको मदद करेंगे, पहले तो आप कीजिए। तो मैंने उनको बोला कि सर मैं जा रहा हूँ, एक रसीद आगे लगा हुआ था काउंटर पे, जाया और रसीद काट कर करके मैं चला गया। फिर उसके बाद लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन में बात बंद हो गई तो नीतीश कुमार से भी जो सीए और मुद्दे पर जो विवाद हुआ उससे प्रशांत जी छोड़ के चले गए। फिर वो लेकिन संकल्प लिया था कि मैं बिहार के लिए करूँगा, मैं आता हूँ। जब वो आए तो बात बिहार की शुरू किए। सोशल मीडिया पर जुड़े हुए थे, चला रहे थे, फेसबुक पर अपना वीडियो डाल रहे थे। आया कि एक अभियान लेकर के आ रहे हैं, पदयात्रा, गांव समाज में जा जा के घर घर जा के जागृति करना है, लोगों को समझाना है, बताना है कि आप जब तक नहीं जगेंगे, जब तक समाज नहीं जगेगा, तब तक बिहार का कुछ नहीं होगा। ये प्रयास प्रशांत जी खुद अपने करने चल रहे हैं। 2 अक्टूबर 2022 से उन्होंने अभियान शुरू किया कि मैं खुद प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर 2022 से पश्चिम चंपारण के भितिहारवा से पदयात्रा शुरू करने तो आइए, और जिनको भी अपनी कंधा लगाना है, पसीना बहाना है, 1 महीना 2 महीना 10 दिन 15 दिन जितनी भी दे सकते हैं वो आइए दीजिए। तो मैंने भी उसमें फॉर्म भरा। गूगल भरने के बाद 70 या 75वां, हमारा एग्जैक्ट तो याद नहीं है, 70 या 75वां नंबर आया। तो जैसे जैसे नज़दीक आया दिन, और उससे हमारी जिज्ञासा बढ़ती गई। पदयात्रा तो कभी देखा नहीं था, टीवी में प्रचार में कभी कभी सुना था, सत्याग्रह सुना था। अच्छा, पदयात्रा की कहानी क्या है आपको? वही पदयात्रा की कहानी बता रहे हैं। पदयात्रा तो मैंने देखा नहीं था, कभी सुना था कि फलना बाबू ने पदयात्रा की है, वो पदयात्रा की है, वो पदयात्रा की है, लेकिन इनका पदयात्रा तो आए जब 2 अक्टूबर 2022 को जब बैगेज के साथ मैं शेखपुरा हाउस पहुंचा।
से पूरा हो जाने के बाद प्रशांत जी निकले करीब 9 साढ़े 9 बजे। नारियल था, पूजा मंत्र हुआ, फूटा। उन्हीं के पीछे गाड़ी पे मैंने सवार होकर के भितिहरवा गए। भितिहरवा जाने के बाद फिर उस दिन से क्रमतः आज तक मैं कंटिन्यू जन स्वराज अभियान में जुड़ करके जितनी क्षमता, शक्ति, बुद्धि जितनी है हमारे पास, वो सब लगाते हैं, कर रहे हैं, लोगों को जागृत कर रहे हैं। प्रत्येक दिन ऐसा कभी भी नहीं होता है कि जिस दिन मैंने 10 आदमी को मैंने नहीं बताया, 10 आदमी को मैंने नहीं समझाया। काहे जुड़ेंगे, क्यों जुड़ेंगे, आपको क्या फायदा होगा, किस लिए आपको आना चाहिए, ये बातें लोगों को बताते हैं। तो मेरा ये सवाल है कि जन स्वराज आखिर है क्या और आपका इसमें क्या रोल है? नाम का शाब्दिक अर्थ अगर आप देखते हैं जी, नाम को अगर सुनते हैं कि जन स्वराज क्या है, तो जन मतलब जन, आदमी, मानव, स्वराज मतलब सु माने सुंदर, राज मतलब राज। जन स्वराज माने जनता का सुंदर राज। एक परिकल्पना, एक सोच है, नई सोच है, एक सामूहिक प्रयास से इसको किया जाना है। प्रशांत जी इसी अभियान को, जन स्वराज को घर घर तक पहुंचाने के लिए एक पदयात्रा के माध्यम से लोगों को बताने के लिए शुरू किए हैं। जन स्वराज एक जनता का सुंदर राज लाने के लिए, राम राज लाने के लिए, जो 1967 से 90 तक में जो पहले 67 के पहले जो बिहार था और आज दोनों में अंतर देख लीजिए। वही स्वराज लाने के लिए कि जो आज तक किसी ने नहीं किया। 1967 से 90 तक में आप देखेंगे 23 इस कालखंड में 23 मुख्यमंत्री बने। 23 मुख्यमंत्री में किसी ने भी पढ़ाई, शिक्षा, रोजगार के लिए कहीं कुछ नहीं किया। आज हम भी अगर कम पढ़े लिखे, चाहे कहीं बाहर जा करके मैंने पढ़ना पड़ा, तो कारण क्या हुआ? यहाँ व्यवस्था का ध्वस्त होना। मैंने डिप्लोमा किया है आई में। जिस समय 94 में मैंने डिप्लोमा करने के लिए गया तो उस समय यहाँ डिप्लोमा नहीं होता था, आई में डिप्लोमा नहीं होता था। तो मैंने सीतापुर आई हॉस्पिटल है उत्तर प्रदेश में, लखनऊ से 90 किलोमीटर दूर काठगोदाम वाली रोड में एक सीतापुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ मैंने डिप्लोमा किया। तो यहाँ व्यवस्था नहीं रहने के जा करके वहाँ प्लान कर करके हमको करना पड़ा। फिर यहाँ जब आए तो यहाँ भी वही व्यवस्था, न सर्विस सेक्टर में न कहीं कोई काम करने का व्यवस्था, नहीं कुछ। तो फिर अपना क्लिनिक चलाना शुरू किया। उस समय तक मैं अपना क्लिनिक ही चला रहा था। जब इनकी बात सुनी, हृदय में घुसने के बाद मुझे लगा कि यह तो मेरे लिए कर रहे हैं। मैं भी यही सोचता था। पहले प्रशांत जी के जो बात कहते थे कि ऐसे बदल जाएगा बिहार, ऐसा करना चाहिए, स्टालिन ने ऐसा रसिया को करके दिखाया, इतना क्रांतिकारी काम किया, शिक्षा पर ऐसे काम किया, लोगों को रोजगार देने का ऐसा काम किया, सबको आत्मनिर्भर बनाया, तो किसी ने मेरी बात को मानता नहीं था। पागल हो गया है, ये ऐसे होने वाला बात है। जब प्रशांत जी ने अभियान जब शुरू किया, तब लोगों को, जब एक साथी हमारा मिल गया जो कहने वाला तेज आवाज में, कंठहार, सूत्रधार, तो लोगों का विश्वास होने लगा। तब फिर धीरे 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 आज भी बात कहते हैं तो लोग सुनते हैं, कहते हैं कि प्रयास तो ठीक है, लेकिन अभी भी लेकिन लगाते हैं। लेकिन भी खत्म होने वाला है। एक निश्चित है कि ये समय आएगा कि जो प्रशांत जी ने जो सपना देखा है उसको साकार करके ही हम लोग दम लेंगे। अच्छा, जब जन स्वराज की सरकार आएगी तो जो बिहार की लचरी हुई शिक्षा व्यवस्था है उसको किस प्रकार से ठीक करेगी? प्रशांत किशोर जी क्या ऐसा एक्शन लेंगे जिससे व्यवस्था सुधर जाएगी? सबसे पहले तो सही लोग रहेंगे तभी ये व्यवस्था बनेगी। जी जी, सोच तो हमारा है ही, पहले ही विजन बता चुके हैं। हाँ जी। सही लोग जब मिल करके आ जाएंगे, चुन करके आ जाएंगे, तो पहले से हमारा प्रोग्राम बना हुआ है कैसे शिक्षा को दूर करेंगे। शिक्षा दूर करने के लिए बताया ही है कि हर एक प्रखंड में एक विद्यालय बनना है। वो विद्यालय में नेतरहाट जैसा, सैनिक जैसा एक विद्यालय बनेगा जिसमें आवासीय होगा, एकोमोडेशन उसमें रहने का होगा, बच्चे वही रहेंगे, फिजिकल एक्टिविटी जितनी भी क्रियाकलापें होते हैं, जैसे आसिम मुर्तल्ला एक स्कूल है, बहुत अच्छी स्कूल है, उसमें क्या फैसिलिटी है, बच्चे तो वही है, व्यवस्थाएं अच्छी है, टीचर गुणवत्तापूर्ण है, समय और साधन के साथ सब काम कर रहे हैं, तो बदलेगी। आज बिहार की ऐसी हालत है कि बिल्डिंग है तो उसमें टीचर नहीं है, टीचर है जहाँ बिल्डिंग नहीं है। इसको देख करके आपको क्या लगता है बिहार सरकार निकम्मी बैठी हुई है? इसमें कुछ पूछने की बात है। धीरे धीरे ध्वस्त चरवाहा विद्यालय खोले, बोरा पर बैठ के किए, तो बोरा से बोरे पर आज भी पेड़ के नीचे ही बैठ करके पढ़ रहे हैं। ध्वस्त व्यवस्था, बिल्डिंग नहीं है, बच्चे हैं तो बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग है तो बच्चा नहीं है, बच्चा है तो शिक्षक नहीं है, शिक्षक है तो तीनों नहीं है। तो ये व्यवस्था को बदलने के लिए ही तो हम लोग इतना प्रयास कर रहे हैं।
बिहार के युवा आगे देखा जाए तो अगले राज्य में जाते हैं, पलायन करते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, गुजरात जाते हैं, दिल्ली जाते हैं और अनेकों प्रकार के राज्य में जाते हैं और वहाँ पे रोजगार के लिए ढूंढते हैं। वहाँ पे उनको बहुत सारी परेशानियाँ देखने को मिलती है और वो परेशानियाँ झेलते हैं। तो जन स्वराज की जब सरकार आएगी तब क्या ऐसा सिस्टम रहेगा जिससे यहाँ के वो युवाएं जो है वो यहीं रुकेंगे, यहीं पे काम करेंगे? बिहार के युवा बाहर जाते हैं काम करने के लिए, जी जी, काम करते हैं 8 घंटा 10 घंटा। अगर यहाँ भी अगर उनको काम दे दिया जाए 8-10 घंटा का तो काम होगा, मिलेगा। यहाँ कहेंगे है क्या कि दीजिएगा, उनको पूंजी देंगे, उनको टेक्निक सिखाएंगे, जो वहाँ जो काम करते हैं यहाँ करेंगे। जब पूंजी आपके पास मिल जाएगा, अभी आप कुछ नहीं करते हैं, आपको पास 1-2 लाख रुपया मिल जाएगा तो आप घर के आगे कुछ घर दुकान कर सकते हैं। जिस क्षमता जिस लेवल में है, गाय पोसते हैं तो गाय पोस सकते हैं, 2 गाय बढ़ा सकते हैं, 3 गाय बढ़ा सकते हैं, किताब की दुकान कर सकते हैं, ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। जो भी आपके अंदर में जो प्रतिभा है वो पैसे पूंजी के बिना ये रुका हुआ है। जिस दिन पैसे पूंजी आ जाएंगे तो आसान हो जाएगा। आसान होने का कारण है कि सरकार की एक ऐसी व्यवस्था है कि बैंकों द्वारा लोन आपको दिया जाएगा, वो आए और अपना घर पे, अपने पंचायत में, अपने जिले में काम करें। इसलिए आह्वान भी किया जा रहा है कि व्यवस्था जब बनने वाली है दीपावली के बाद, जब अगली सरकार जब आने वाली है तो बिहार के जितने भी नौजवान बाहर गए हुए हैं वो अपना छुट्टी लेकर करके आए, आ करके यहाँ योगदान दें, अपना वोट डालें बिहार को बदलने के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए करेंगे तो निश्चित इस आपको दिखेगा आगे चल के कि हाँ एक व्यवस्था बनते दिखेगी आपको। एक आम आदमी जब अस्पताल जाता है तो वहाँ ना दवाई मिलता है, ना डॉक्टर मिलता है और उसका ना कुछ इलाज होता है, तो इस हालत को कैसे सुधरेगा? सुधारने के लिए ही तो आए हैं। पूरी व्यवस्था में भूल लगा है, किसी भी डिपार्टमेंट, चाहे जिसका भी बिहार सरकार का किसी भी डिपार्टमेंट में, सब में भूल लग गया है। लगने का कारण क्या है? कोई एक दूसरे को बात मानता ही नहीं है। नहीं मानने के कारण है कि सरकार की लच्चर व्यवस्था, जब वही आदमी, वही प्रशासन, जब सरकार और नीति जब ठीक रहती है तो वही आदमी टाइम से ड्यूटी जाता है, अंगूठा लगाता है, पेशेंट को बेडशीट बदलाता है, ब्रेड मिलता है, पकौड़ा मिलता है, केला मिलता है। जब कब सरकार दुरुस्त होती है, जब व्यवस्थाएं दुरुस्त बनती है, नीयत जिसकी अगर साफ होती है तो काम यहाँ दिखने लगता है। नीयत ही गड़बड़ है। नीयत गड़बड़ होने का कारण है चल रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, ना कोई मॉनिटरिंग करने वाला है, तो सब व्यवस्थाएं भी इसी तरह है। जहां जाइएगा, कहीं भी जाएंगे, खर्चा क्या? खर्चा मतलब घूस। किसी भी काम करने, आप पीएमसीएच में जाइए, दवाई डॉक्टर ने लिख दिया, आपने बाजार से लिया है, कहा कि काउंटर पे दवाई नहीं है, बाहर से लाइएगा, दवाई लिख दिया, दवाई लाने के बाद वो दवाई आपको कितना चढ़ा कितना लगा तो आपको पता नहीं है। फिर वही दवा का पॉलीथीन वो केमिस्ट के पास चला जाता है, फिर वहां से उनको कमीशन बनता है। ये प्रत्येक दिन का काम है। किसी भी डिपार्टमेंट, रेडियोलॉजी में जाइए, चश्मा में जाइए, कहीं भी जाइए, इसी व्यवस्था में घूस के अंबार लगा हुआ है। वहां से रेफर करते हैं, ए दवाई, वहां से कमीशन बनता है। ये जानते हैं, सबको जानते हुए भी इसको कोई ठीक करने का प्रयास नहीं कर रहा है। नहीं करने का कारण है आपका ऊपर जो नायक बैठा हुआ है वो कमजोर पड़ गया है, वो सुस्त पड़ गया है। जब तक वो नहीं जागेगा, जब तक उसको पेथेडिन और कोरामिन का इंजेक्शन नहीं लगेगा, तब तक कोई उपाय नहीं है। आपने बात की घूसखोरी की, तो घूसखोरी आज सिर्फ स्वास्थ्य व्यवस्था में ही नहीं है, राशन में भी देख सकते हो, उसमें भी घपला होता है, उसमें भी घूसखोरी होता है। यहाँ तक कि आवास योजना है, उसमें भी घूसखोरी होता है। शिक्षा के लिए भी आता है, उसमें भी घूसखोरी होता है। देखिए तो हर एक तमाम जितने भी योजनाएं निकलते हैं सब में घूसखोरी चलता है। तो जब जन स्वराज की सरकार आएगी तो इस पर क्या ऐसा एक्शन लेगी? जब तक सही लोग चुन करके नहीं आएंगे तब तक नहीं होगा। हर एक व्यवस्था में कर रहे हैं, मैं खाली स्वास्थ्य में नहीं बोला, हर एक डिपार्टमेंट में, किसी भी डिपार्टमेंट में, पुलिस की बहाली हो वहां भी घूसखोरी चल रहा है। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में वहां भी घूसखोरी चल रहा है। अभी ड्राइविंग लाइसेंस आपको बनाना है, 8 से 10 हजार रुपया लिया जा रहा है, कुछ नहीं करना है, अंधा आदमी को भी ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा, केवल उसको खड़ा हो जाना है। ये क्या दिखा रहा है? तो क्या आपको लगता है जब जन स्वराज की सरकार आएगी तो सचमुच में इस पे एक्शन लेगी? निश्चित एक्शन लेगी।
यही विश्वास के साथ ये प्रयास किया जा रहा है कि जितनी बातें मैं जनता को बता रहा हूँ अक्षर सह धरती पर उतारूँ, उनको करके दिखाऊं, ताकि उनको संवेदना महसूस हो, तभी जाके के व्यवस्था में बदलेगी। व्यवस्था बदलने के लिए हम लोग इतना प्रयास कर रहे हैं। निश्चित बदलेगी, हर एक डिपार्टमेंट को शुद्ध किया जाएगा। जब एक बार अपने बच्चे और पढ़ाई और रोजगार के शिक्षित नहीं होने के कारण भी है, मान लिया कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, एप्लीकेशन नहीं लिखने आता है, कुछ लिखने नहीं आता है, तो जाएगा वहाँ एप्लीकेशन लिखने के 10 रुपया लगेगा, 50 रुपया लगेगा।